हेलो फ्रेंड, दिस इज़ आफरीन एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है सभी का, सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हम झीलों को कवर कर रहे थे, लेक्स को। हमारा पार्ट 1 झीलों के ऊपर आ चुका है, जिसमें हम जो है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की झीलों को कवर किए थे। उसमें आपका इधर पे एक चिल्का झील था और लोकटक झील को भी हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम और भी राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सारे स्टेट में जो भी झीलें हैं, सारी झीलों को हम देखेंगे। ठीक, तो पार्ट 1 वीडियो इसका आ चुका है। अगर आप नहीं देखें तो फिर उसको विज़िट करें। और सेकंड है आपका, ये देख लेते हैं झीलें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो हमने कल पढ़ा था ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है उलर झील है। कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछता है कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। और मीठे पानी उत्तर पूर्व भारत की, ठीक है, उत्तर पूर्व भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपके यहाँ मणिपुर में मिलेगा आपको लोकटक झील। लोकटक झील हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उत्तर पूर्व भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में है। ठीक है, तो केबुल लामजाओ जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? तो वो लोकटक झील पर ही स्थित है। आपको ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। उसके बाद है राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं? तो अच्छा, एक और है कि सबसे बड़े खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो है, ठीक है, वहाँ पे आती है वो। तो आपको ये भी याद रख लेना है, खारे पानी की। आ जाते हैं हम राजस्थान में। ठीक, तो राजस्थान में देख लेते हैं कौन कौन सी झील है। तो सांभर झील है राजस्थान में। सांभर झील कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। सांभर झील, फतेह सागर झील, राजसमंद, पिछौला, डीडवाना, पुष्कर। पुष्कर झील आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं कि पुष्कर झील किस राज्य में है। तो पुष्कर झील राजस्थान में है। पुष्कर झील हो गया, नल सरोवर झील हो गया। उसके बाद ये सारी झीलें हैं। तो सांभर, फतेह सागर, राजसमंद, पिछौला, डीडवाना, पुष्कर और नल सरोवर, ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। उसके बाद आपका सॉरी नल सरोवर आपका राजस्थान में, मैंने नल सरोवर बोल दिया है गलती से, आई एम सॉरी। तो नल सरोवर झील कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ओके, तो नल सरोवर झील कहाँ पर है? तो गुजरात में है। लोनार झील क्वेश्चन आते हैं, लोनार झील कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। ओके, तो लोनार झील महाराष्ट्र में है। उसके बाद बेम्बनाड, अष्टमुडी, पेरियार झील कहाँ पर है? तो केरल में है। ठीक है, उसके बाद है वीरानाम झील कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में कहाँ पर? कोलेरू झील कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, आपको याद रख लेना है। उसके बाद है चोलामो, ये ऊंचाई सिक्किम में है। ठीक है, ऊंचाई में अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो कौन सी है? तो चोलामो झील है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 17,487। ठीक है, तो चोलामो झील कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील है? तो सूरजताल, चंद्रताल, रेणुका जो है झील कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में भी सेम ऐसे ताल जो करके आते हैं, जितने भी खुरपताल करके है, नैनीताल, ये सब कहाँ पर है? तो वो उत्तराखंड में है। तो कंफ्यूज आपको ना हो इसलिए आप इन्हें सूरज और चंद्रमा, ये जो दो झीलें हैं, सूरजताल, चंद्रताल, ठीक है, सूरज और चंद्रमा करके जो दो झीलें हैं वो कहाँ पर याद रखेंगे? हिमाचल में। ठीक, उत्तराखंड में नहीं। सूरज और चंद्रमा कहाँ पर? उत्तराखंड में नहीं निकलते हैं। ऐसे करके आप ट्रिक लगा करके याद कर लीजिएगा, वरना ताल इसमें भी है, सूरजताल और चंद्रताल, तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये सूरज और चंद्रमा कहाँ पर नहीं निकलते हैं? तो उत्तराखंड में नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में नहीं निकलते हैं सूरज और चंद्रमा। इस तरह से आप याद करते हैं कि सूरज और चंद्रमा केवल हिमाचल प्रदेश में ही निकलते हैं। तो सूरजताल और चंद्रताल ये कहाँ पर झीलें हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और रेणुका झील कहाँ पर है? तो वो भी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और पैंगोक्सो झील कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। ओके, पैंगोक्सो झील कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। एक बार हम रिकॉल करेंगे चीज़ों को। तो राजस्थान में ज़्यादातर झीलें हैं, तो राजस्थान की झीलें आपको ईजीली आराम से बार बार पढ़ करके याद करिए, तो इजीली आपको याद हो जाएगी। प्रैक्टिस करिए बार बार तो याद हो जाएगी। ठीक, सांभर, फतेह सागर, राजसमंद। सांभर, फतेह सागर, राजसमंद, पिछौला, डीडवाना, पुष्कर। ओके,
सांभर, फतेह सागर, राजसमंद, पेयर बना के याद करिए। सांभर, फतेह सागर, राजसमंद, पिछौला, डीडवाना, पुष्कर। पिछौला, डीडवाना, पुष्कर। पुष्कर तो आपको ऐसे है। पुष्कर मेला भी कहाँ लगता है, तो राजस्थान में, ठीक है। पुष्कर मेला भी राजस्थान में लगता है, तो आपको पुष्कर झील जो कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। डीडवाना भी बहुत फेमस है, डीडवाना से क्वेश्चंस आते हैं आपको कि डीडवाना झील कहाँ पर है, क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो डीडवाना झील कहाँ पर है, तो डीडवाना झील राजस्थान में, आपको याद रख लेना है। सांभर झील, फतेह सागर, राजसमंद, पिछौला, डीडवाना, पुष्कर, ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। उसके बाद है आपका नल सरोवर। नल सरोवर कहाँ पर है, गुजरात। नल सरोवर गुजरात। गुजरात में क्या है, नल है, ठीक है। नल गुजरात में, नल या नाला से आप याद कर सकते हैं। ट्रिक अगर आपको चाहिए तो फिर आप ट्रिक खुद से ही बना सकते हैं, ठीक है। ट्रिक अगर मैं आपको बना के दूँ तो हो सकता है रटना पड़ जाए, बट अगर आप खुद से बना सकते हैं तो खुद से अगर चीज़ें याद कर सकते हैं बना करके, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नल सरोवर झील कहाँ पर है, तो गुजरात। गुजरात में क्या है, नल है, ठीक। गुजरात में नल है, तो नल सरोवर गुजरात, इससे आप याद करिए। लोनार झील कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है, ओके। तो लोनार झील कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। बेम्बनाड, अष्टमुडी, पेरियार। बेम्बनाड, अष्टमुडी, पेरियार कहाँ पर है, केरला। थोड़ा सा नाम लग रहा है ना, केरल साइड में। बेम्बनाड, अष्टमुडी, पेरियार, ये कहाँ पर है, तो केरला में है, ओके। उसके बाद है आपके आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं। कोलेरू। कोलेरू झील कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में आता है, लेकिन ठीक है, याद रखिएगा ये भी। पुलिकट आंध्र प्रदेश। वीरानाम झील कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। चोलामू झील कहाँ पर है, तो सिक्किम में है, ठीक है। तो ये हो गया। सूरजताल, चंद्रताल आपको बताई हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। पेंगोक्सो झील कहाँ पर है, तो लद्दाख में, ओके। तो ये हैं कुछ झीलें आपकी जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रख लेना है, बाकी ठीक है। पुलिकट झील देखिए हम लोग, हाँ पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में, आपको याद रख लेना है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग चिल्का झील पढ़े थे। चिल्का झील कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है चिल्का झील, ठीक है। ये क्या है, एक लैगून झील है। अच्छा, गोखुर झील क्या होता है, तो गोखुर झील होता है जब जो है कोई नदी होती है, ओल्ड हो जाती है, अपनी ओल्ड एज में आ जाती है, तो वो किस तरह से, ऐसे इस तरह से चलती है, ठीक। अगर वो इस तरह से चलती है, फिर यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे मान लीजिए ये कट लग गया, ओके। यहाँ पे ये अपना मतलब रास्ता छोड़ देती है यहीं से, यहाँ पे फिर दूसरे रास्ते से चलने लगती है, तो ये क्या हो गया, किस रूप में हो जाता है, ये गोखुर झील, इसी को कहते हैं गोखुर झील, ठीक है। इस तरह से इसका निर्माण होता है, ठीक है। लैगून झील क्या होता है, लैगून झील जब समुद्र है, मान लीजिए समुद्र है और बीच में मूंगा चट्टान हो या फिर कुछ भी हो, जो है मिट्टियों का उभार हो, मिट्टियाँ अगर ऊपर आकर के जम जाती हैं या फिर मूंगा चट्टानें उभर करके जो है दोनों के बीच में एक गैप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ये समुद्र है तो ये समुद्र हो गया और यहाँ पे मूंगा चट्टानें हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, लैगून झील हो जाएगा। इस तरह से कौन सा है, तो चिल्का झील क्या है, एक लैगून झील का ही उदाहरण है। तो ये समझ लेना है आपको, बाकी ठीक है, पढ़ते रहिए, याद करिए। जो है पढ़ेंगे नहीं तो याद नहीं होगा। ये नहीं है कि कोई चीज़ आए और हमें याद हो जाए अचानक से, ऐसा नहीं होता है। पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे आप ट्रिक लगा करके पढ़िए, चाहे आप खुद से रटिए, चाहे आप मैप में बना के मैप के थ्रू आप उसको एनालाइज करिए, बार बार उसको जो है रिपीट करिए, तो उससे हो सकता है आपको याद हो। बट ऐसा नहीं है कि आप एक बार वो कर लिए तो आपको याद हो जाएगा, नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज भी करनी पड़ेगी। ये सब इंपॉर्टेंट है, झीलें क्वेश्चन में आ ही जाती हैं। एक दो क्वेश्चन आपके, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे कि जो है कालीकट झील कहाँ पर है या पुलिकट झील कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में। पढ़ देंगे तो आपको याद रहेगा, है ना। चिल्का झील कैसी झील है, क्वेश्चन आ जाएंगे, पढ़ देंगे तो आपको पता रहेगा कि कैसी झील है, लैगून है, गोखुर है, कैसी झील है, तो ठीक है। तो अच्छा, सूरजताल झील कहाँ पर है, और इस तरह से पूछ लिया जाएगा आपको, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको मैं बताई हूँ सूरजताल और चंद्रताल, आप याद रख लीजिए कि सूरजताल और चंद्रताल उत्तराखंड में तो नहीं निकलते हैं, सूरज और चंद्रमा, ये निकलेंगे कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। तो सूरजताल और चंद्रताल ये दोनों झीलें कहाँ पर हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ओके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।